जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। कंगना जी, इस पूरे दौरान जब आप बॉम्बे में 2005 से 2008 तक, आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी? मतलब आपको किस चीज ने बरकरार रखा कि मैं कुछ ना कुछ करती चली जाऊंगी? आई थिंक कई एलिमेंट्स होते हैं। एक टाइम पे कुछ लोग थे जो कई बार इस तरह से अपोनेंट्स भी होते हैं जो कि आपको नहीं चाहते हैं आप सक्सेसफुल हो। वो भी आपका ड्राइविंग फोर्स बन सकते हैं। Correct. कि आप चाहते हो कि हम गिर जाएं, अब तो हम नहीं गिरेंगे। फिर कुछ पेरेंट्स भी हो जाते हैं या आपके खुद के घर वाले भी हो जाते हैं जो आपके पेरेंट्स को सताते हैं या कुछ। तो कई तरह से आई थिंक नेगेटिव जो लोग रहते हैं वो आपको बहुत अच्छे से इंस्पायर कर सकते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे। यू आर सो राइट। मेरे स्ट्रगल के जमाने में मैं कभी भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स के साथ नहीं बैठता था, क्योंकि उनके अंदर मुझे एक ऐसा लगता था कि मैं कंफर्टेबल होता जा रहा हूँ। रोज शाम को मिलते हैं, कोई बोलता था मैं 5 साल से काम ढूंढ रहा हूँ, कोई बोलता था मैं 7 साल से काम ढूंढ रहा हूँ, और मुझे मेरा फ्लैश फॉरवर्ड गया कि एक दिन मैं भी बैठा हुआ बोल रहा हूँ कि मैं 8 साल से काम ढूंढ रहा हूँ। तो मैं बीच पर, सड़कों पर, प्लेटफॉर्म पे अकेला बैठा रहता था और वो मेरा ड्राइविंग फोर्स था। जी फिर फैशन आई। जी, फिर फैशन आई। उसमें मैंने जब वो फिल्म देखी थी, मैं किस बात से बहुत फैसिनेटेड हुआ था कि आपने मॉडल की तरह चलना बड़ा अच्छा सीखा था। बाकी तो एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। हाउ डिड यू ट्रेन दैट वॉक एंड बी अ परफेक्ट मॉडल? पहले तो मैं करना ही नहीं चाहती थी फैशन, क्योंकि मैं गैंगस्टर वो लम्हे में हमेशा लीडिंग एक्ट्रेस रही थी। टाइटल रोल हमेशा इस तरह से मैंने, जैसे क्वीन और रिवॉल्वर टाइप से। फैशन में इतना छोटा रोल था मेरा, तो मैंने उसमें बहुत मेहनत की। मैं घर पे भी हील्स पहन के वो कैट वॉक, या चाहे ड्रग एडिक्ट के सीन, सिगरेट कैसे पीना या कोकेन कैसे करना, उसके बाद क्या इफेक्ट होता है, तो उसकी रिसर्च करना। फिर कोकेन एडिक्ट से मिलना, कैसे विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कैसे क्या लगता है तुम्हें जब तुम करते हो, उसका हाई कैसा होता है, लो कैसा होता है। तो इतना डीप रिसर्च किया, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे पता था वो मेरा लास्ट चांस था। अगर मैं फैशन में नहीं कर पाती थी तो जिस तरह से मेरा ग्राफ जा रहा था वो नीचे ही आ रहा था गैंगस्टर से। फिर 2008 में आई फैशन। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। हाँ, फैशन वाज अ टर्निंग पॉइंट। एंड यू गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर दैट। आई गॉट नेशनल अवार्ड। और नेशनल अवार्ड मिलने के बाद आपको एक किसी बहुत बड़े स्टार ने कहा कि अब आपको नेशनल अवार्ड मिल गया है, अब आपका करियर गड़बड़ हो जाएगा। जी। क्या बोला था उसने? आई थिंक वो भी एक आई थिंक महिला थी या पुरुष थे? मतलब पुरुष। अच्छा। तो जिस बता नहीं सकती कौन थे? बताइए ना। अरे बताइए ना। नहीं, मेरे दोस्त ही हैं, मेरे शुभचिंतक ही हैं। ऐसा नहीं कि वो मुझे किसी तरह से गुमराह कर रहे थे या किसी तरह से कुछ टॉन्ट कर रहे थे। वो मुझे बहुत अच्छी कोई सलाह दे रहे थे कि जिस तरह से लड़कियों की पोजीशन है इस इंडस्ट्री में, 2 गाने करो, थोड़ी कमर हिलाओ, 2 डायलॉग बोलो, वो भी अगर कहा जाए तुम्हें, और साइड में हो जाओ, बस बेसिकली प्रिटी दिखो। तो इतना सा एक्सपेक्टेशंस होती हैं तुम लोगों से, इतना ज्यादा वो करने की क्या जरूरत है। तो जो एक ज्यादा एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? उनके वर्ड्स ये थे कि तुम्हारी एक फिल्म में तुमने इतनी एक्टिंग कर ली जितनी मैंने अपनी 100 फिल्मों में नहीं की है। एंड ही इज अ वेरी बिग सुपरस्टार। Who is it? Who is it? नहीं, आई डोंट वांट टू ब्रिंग। अच्छा, मुझे कान में बताओ कि बाद में बताएंगे आप? ऐसा तो, और वो लड़की जो हिमाचल की लड़की है, जो इतने ग्लैमरस बैकग्राउंड से नहीं आई हैं, जो एक क्रांतिकारी की पटपोती है और मतलब ऑलमोस्ट भाग गई और फिर यहाँ पहुंची, मगर इस पूरे चेंज के दौरान एक फिल्म आती है जो इनोसेंस के बारे में, जो मासूमियत के बारे में है जी। और वो पूरे देश पर छा जाती है, और उस फिल्म का नाम है क्वीन जी। और वो 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करती है जी। तो इसका मतलब
मासूमियत तो बरकरार है। जी बिल्कुल बरकरार है, और इस फिल्म से ये भी आई थिंक प्रूव होता है कि बिल्कुल है। कंगना का जो खुद का कैरेक्टराइजेशन है, जो अभी आपने अपनी कहानी मुझे बताई, और क्वीन के कैरेक्टर की जो कहानी है, जो जिस तरह की वो लड़की है, उसमें कितनी सिमिलैरिटी है? आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लिए एलियन वर्ल्ड था, हाँ। या मेरे लिए, मैं उस स्पेस से आती हूँ जहाँ पे ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स या ओवरली प्रोटेक्टिव ब्रदर्स, तो उस तरह का सिनेरियो से ही हूँ मैं। लेकिन मुझ में कॉन्फिडेंस इशू कभी नहीं रहा, जैसे कि आप मेरे और मेरे डैड की इंट्रैक्शंस को भी दिमाग में रखिए, या पहली बार जब मैं गैंगस्टर के लिए कोरिया गई थी, तो मैं वहाँ पे इतनी कंफर्टेबल थी जितनी कि मैं मुंबई में थी, तो वो मेरा इशू नहीं रहा। जो रानी है उसका जो मेन चैलेंज था वो सेल्फ एक्सेप्टेंस था, कि वो खुद को, उसको बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम, जो उसका मेन कैरेक्टर का जो फ्लॉ था। तो आई थिंक अगर मेरी लाइफ पे फिल्म बनाई जाए तो मेरे कैरेक्टर का फ्लॉ होगा प्राइड, ओवर कॉन्फिडेंस। दैट्स माय कैरेक्टर। तो अगर उसको, बट आई डू अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड। आपको उम्मीद थी कि ये फिल्म सक्सेसफुल होगी? मुझे, क्योंकि आपके जो कैमरामैन थे, जो डीओपी थे बॉबी, जिसको कि वो फिल्म डेडिकेटेड है, वो मेरे भी डीओपी थे उन दिनों स्पेशल 26 के, और वो आपकी फिल्म की शूटिंग करके आए थे, और मुझे स्पेशल 26 की शूटिंग के दौरान बता रहे थे, यार बहुत कमाल की फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ मैं, जिसमें कंगना बहुत कमाल का काम कर रही है। बॉबी ने मुझे स्पेशल 26 के बारे में भी ऐसे कहा था। हम लोग क्वीन के सेट पे थे, तो मुझे ट्रेलर भी दिखाया था उन्होंने मोबाइल पे, और कहते तुम देखना, दिस इज अ वेरी गुड फिल्म। बट एक ये था कि इस फिल्म को करने के वक्त जो सभी थे काफ़ी सीरियस थे, और जिस तरह से हम लोग जिस पैशन से फिल्म बना रहे थे, बॉबी से लेके, डायरेक्टर से लेके, एक्टर से लेके सब, तो एक तरह का हमें फीलिंग तो थी कि हम कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंस से इतना रिस्पांस मिलेगा कि इट विल बी वन ऑफ दोज 100 करोड़ फिल्म, ये नहीं हमने सोचा था कभी भी। आप रोल मॉडल बनी हैं आप इस फिल्म से, यू नो, मतलब ऑफ अ डिफरेंट काइंड। वैसे तो एज एन एक्ट्रेस आप बहुत लेवल पर रोल मॉडल हैं, आपके थॉट प्रोसेस हैं, मगर मुझे लगता है क्वीन के बाद आपने ऐसी बहुत सारी महिलाओं को रिप्रेजेंट किया जो अपनी आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहती हैं। राइट। आपको लगता है इस बात से आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि आप अपना एक जीवन एक खास अंदाज में जिएं, ताकि लोगों के लिए ये उदाहरण हो कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे इससे बहुत फर्क पड़ता है, कि मैं लोगों को इंस्पायर कर पाती हूँ कि नहीं। अगर मैं चाहूँ भी कि मैं किसी तरह से सोसाइटी को गलत इन्फ्लुएंस ना करूँ या अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करूँ, आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, बट आई होप कि फ्यूचर में आई बिकम दिस पर्सन who can be someone like Mr. Amir Khan or you, or you know, people who have that sort of credibility. But let's see who I become. पर अगर आप भगवान ना करें कभी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां आपको लगे कि आप एक्सप्लॉइट हो रही हैं, तो हाउ विल यू, आप उस रिलेशनशिप से कैसे डील करेंगी? वो तो मैं बचपन से बहुत जिद्दी हूँ, तो मुझे ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है, या अगर किया भी हो तो आई रिटेलिएट इन अ वेरी बैड वे। तो मेरा वो खुद का अपना एक स्ट्रगल है या रह चुका है कि मुझे किस तरह से इन चीज़ों से बच के रहना है और किस तरह से इन चीज़ों से निकलना है। आपको गुस्सा आता है? मुझे मतलब आप बाय नेचर गुस्सैल हैं? मुझे गुस्सा तो नहीं इतना आता, लेकिन मैं चिड़चिड़ी बहुत हूँ। किस बात से चिढ़ती हैं आप? जैसे मैं ऐसी क्या बात कहूँ कि आप चिढ़ जाएं? आप ट्राई कीजिए। नहीं, मैं नहीं करूँगा, मुझे अच्छा लगता है आपका हंसना, बट जैसे किस बात से चिढ़ती हैं आप? आई थिंक अगर जैसे मैं ऐसे टॉक शो में आऊं कभी, तो मुझे कहें अब आपका गाना लग रहा है, अब आप नाचो, तो ओके, कैंसल दैट। हम नहीं करने वाले। हाँ, नहीं, आम जिंदगी में किस बात से आप चिढ़ जाती हैं? जैसे किसी के, अब तो इतना नहीं है क्वीन के बाद, लेकिन पहले मुझे लेके बहुत प्रेजुडिसेस थे कि ये ऐसी होगी वैसी होगी, तो पहले ही कोई किसी को जज कर लेना और उसके अकॉर्डिंग फिर उस इंसान से बिहेव करना,
तो इन बातों से मुझे काफी गुस्सा किस पे करें, लेकिन चिड़चिड़ापन रहता है कि मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, या मुझे ऐसा क्यों कहा। या जो लोग बाहर से आते हैं, फिल्मी फैमिली से नहीं होते, उनके लिए लोगों का ये कहना रहता है कि कि दे आर गोल्ड डिगर्स। हिंदी में क्या कहेंगे गोल्ड डिगर्स को? हाँ, समझ गए सब लोग। दे आर गोल्ड डिगर्स। तो इस तरह से तो मौके का फायदा उठाने वाले हैं और एम्बिशियस लड़कियां हैं। तो अगर आप एम्बिशियस लड़की हैं और अगर आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, तो उसमें क्या बुराई है? तो आई थिंक ये जो चीजें हैं, ये जो प्रेजुडिसेस हैं। कितना बुरा लगता था जब आपको लोग बोलते थे कि कंगना को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा हर चीज को नेगेटिव लेती हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं तकलीफ तो होती है, दुख तो होता है। इससे ज्यादा अंग्रेजी के कमेंट पे मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन बाकी कमेंट्स पे जैसे मैं यहाँ पे क्यों वो कमेंट्स बोलूं। अपने अंदर आप में क्या बुराई है? मेरे अंदर वैसे कोई बुराई नहीं है। अरे ले सो स्वीट यू आर, सो स्वीट। मैं उन बहुत कम लोगों में से हैं जो कि बिल्कुल संपूर्ण है, लेकिन फिर भी मैं सबका दिल रखने के लिए कुछ कह देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप में कोई बुराई नहीं है, तालियां मारो बेटी के लिए। That's fantastic। मुझे आपके इस एटीट्यूड पर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप कह रही हैं कि मुझ में कोई बुराई, मुझ में भी कोई बुराई नहीं है। तो फिर लोग मानते ही नहीं है। हाँ। 3-4 लोग आपकी जिंदगी में होने चाहिए इंपॉर्टेंट, जिनकी राय के बारे में आपको सोचना चाहिए, इनकी राय इंपॉर्टेंट है। बाकी तो पूरी दुनिया जो है, मैं दूसरे कैसे चाहते हैं मैं अपनी जिंदगी जीऊं, मैं ऐसी जिंदगी जीता ही नहीं हूं। क्योंकि अगर आप दूसरे की तरह जिंदगी जीना चाहोगे तो फिर तो आप सुखी कभी रह ही नहीं सकते हो। नहीं, जरूरत भी क्या है? जरूरत भी नहीं है ना। व्हाट्स योर एम्बिशन नाउ? एम्बिशन ऐसा मेरा शॉर्ट टर्म गोल में, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं डायरेक्ट करूँ फिल्म और बुक्स लिखूं। मुझे लेंगी आप अपनी फिल्म में जो आप डायरेक्ट करेंगे? सच्ची? लेंगे। ये रिकॉर्ड हो रहा है ये शो? हाँ? बिल्कुल। और इस पोर्शन को तो मैं 100% रखने वाला हूँ। पूरे देश के सामने कमिट किया है। और मेरी जो फिल्म होगी वो भी मैं हिमालयस में ही शूट करूंगी, तो मुझे पहाड़ी लोगों की बड़ी जरूरत तो कोई बात नहीं है। एब्सोल्युटली।